हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब आप। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज फिर हम आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने वाले हैं जो कि माँ और बेटे की है। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। माँ हमेशा अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। भले ही वो भूखे पेट सो जाए, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं दे सकती। माँ बचपन से ही अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती है, चाहे वो मेला देखना हो या कुछ खरीदना हो। माँ अपने बच्चों को कभी निराश नहीं होने देती, कैसे भी करके उसकी ख्वाहिश पूरी ही कर देती है। ऐसी होती है माँ। तो जानते हैं इस कहानी के बारे में। ये कहानी एक माँ और बेटे की है। माँ अपने बेटे को बहुत लाड प्यार करके पालती है, उसे अच्छी परवरिश देती है, पढ़ाती है, लिखाती है। और माँ हमेशा सोचती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं लिखाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें। इसी तरह से माँ भी अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे के छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके अपने बेटे को पढ़ाती है, लिखाती है और अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे को शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लगती है। बेटा को ये बोलकर शहर चला जाता है लड़का कि माँ, मैं बहुत जल्द आऊँगा और आपको भी अपने साथ लेकर जाऊँगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ अब एक छोटा सा मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों के बाद शहर से वापस आता है बेटा माँ से मिलने के लिए। माँ बेटे के लिए ढेर सारे कपड़े लाता है और सामान लाता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है, माँ शहर में मेरा बहुत बड़ा घर है, अगली बार आऊँगा तो तुझे अपने साथ लेकर चलूँगा और माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। उसकी माँ ये सब सुनकर उसके आंखों में तो खुशी के आंसू ही नहीं रुक रहे थे और बोली कि काश तुम्हारे पिता भी जिंदा होते, हमारे साथ होते तो ये देख के बहुत खुश होते। ये पल उन माँ और बेटे का बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटा को कंपनी से बुलावा आ जाता है और वो शहर चला जाता है और इधर माँ कुछ दिन तक काफ़ी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया, अब किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफ़ी दिन हो जाते हैं। माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे 2 दिन से भूखा सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे की राह देखती रहती है कि अब आएगा वो और मुझे अपने पास ले जाएगा। और अब माँ के पास पैसे भी नहीं हैं जो किराया दे सके। एक दिन मकान मालिक आकर उसको अपने घर से निकाल देता है। तब माँ कच्चे रास्ते जाते जाते एक झोपड़ी में रहने लगती है और आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने वाला है, आने के बाद सारे पैसे दे देंगे। कुछ दिन के बाद दुकान वालों ने भी सामान देने से मना कर दिया। माँ बेटे की राह देखती रहती। अब उसको भी अपने बेटे की चिंता होने लगी। फिर सोचती कि उसको शहर में खुद ढूंढने जाऊंगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते। कैसे कैसे बिना टिकट के ट्रेन में लोगों से पूछते हुए कैसे भी उस शहर पहुंच जाती है जहां उसके बेटे ने बताया था। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन था। वहाँ पे रास्ते में आते जाते सबसे पूछती कि उसके बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। माँ को ना उसका पूरा पता मालूम और ना ही उसकी कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के पैसे से कुछ खा लेती थी और दिन काटती थी। उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा, बस यही सोचती रहती थी। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती थी। बेटे को राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती थी। दिन रात
बेटे की एक झलक पाने के लिए वह रास्ते पर बैठी रहती। लोग रास्ते से आते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता। रात दिन उसे रास्ते पर बैठ के लोगों को देखती रहती कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वह जोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले में आइसक्रीम खाते रहते। माँ उससे बेटा बेटा बुलाती रहती, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। फिर माँ उठ के उसके पास जाती और बोलती, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, ये भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है। वो लड़का बोलता है, इन भिखारियों को पैसा मांगने का धंधा है, किसी अमीर को देखेंगे तो अपना बेटा बेटा बनाने लगती हैं। बूढ़ी माँ यह सुनकर उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। माँ बोलती है, आज तू एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते पर बैठी तेरी राह देख रही थी और आज तू मुझे मिला तो मुझे ही भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन देखने के लिए। लड़का वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर गया, तभी माँ बोली, मोहन तू मुझे छोड़कर जा रहा है, तूने तो बोला था कि मैं तुझे लेने आऊँगा। माँ की ये बात सुनकर मोहन रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैरों में गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। दोस्तों, यह माँ बेटे का दृश्य देखकर किसी के भी दिल में छू लेगा। मोहन माँ को लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, माँ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं, मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। तेरी ये हालत देखकर पहचान नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दे मेरी माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई बेटा को। माँ को लेके अपने घर चला जाता है मोहन और अपने माँ को खूब सेवा करता है। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है और पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है और हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ की ममता अद्भुत होती है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ़ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों के लिए हमेशा प्यार बरसाती रहती है। दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के आपसे सबसे विनती करता हूँ कि आप सब लोग अपनी माँ का ख्याल रखें, हमेशा उनके पास रहें और उनकी बहुत सेवा करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। 2 लाइनें माँ के लिए। फूल में जिस तरह खुशबू अच्छी लगती है, फूल में जिस तरह खुशबू अच्छी लगती है, मुझको उस तरह मेरी माँ अच्छी लगती है। खुदा सलामत और खुश रखे मेरी माँ को, सारी दुआ में मुझे ये दुआ अच्छी लगती है। कौन कहता है बंद किस्मत वालों की कोई ताली नहीं होती, सूखे पेड़ों पर क्या कभी डाली नहीं होती। अरे जो झुक जाते हैं अपने माँ बाप के पैरों में, उस इंसान की किस्मत कभी खाली नहीं होती। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे कमेंट ज़रूर भेजते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।